वृंदावन के वो महंत जी अपने ठाकुर जी को अपना भाई, सीता जी को भाभी, लक्ष्मण जी को छोटा भाई मानते थे। और महाराज जी को किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए कहीं जाना पड़ा, तो अपने एक शिष्य को सेवा देकर के गए। बोले सुनो, तुम सुबह शाम ऐसे सेवा करना, पूरी बात सिखा गए, और तुमने अगर अच्छे से सेवा करी तो हम लौट करके आएंगे तो तुमको कोई बढ़िया उपहार देंगे। शिष्य बोला जो आज्ञा गुरुजी, मैं बहुत बढ़िया सेवा करूंगा। और गुरुजी तो चले गए। शिष्य ने क्या किया, बोले गुरुजी कह के गए, लौट के आया तो मैं तुमको बहुत बढ़िया उपहार दूंगा, अच्छे से सेवा करोगे। अब मैं अच्छे से कर ही देता हूं। ये ठाकुर जी के बहुत दिना से आंख नाक कान काले काले से पड़ गए, तो उसने लिया सरफ, और सरफ साबुन से ठाकुर जी पूरे ऊपर से नीचे तक मांज दिए, जैसे बर्तन मांजते हैं। ठाकुर जी की आंख मांज दी, मुंह मांज दिया, गाल मांज दी, हाथ पांव में सब जगह सरफ साबुन लगा दिया। सरफ साबुन लगा दिया, ठाकुर जी का विग्रह चमकने तो लगा, और वो खुश हो गया। गुरु जी देखेंगे, अरे ऐसे चमक रहे हैं ठाकुर जी, तो मुझे बहुत सुंदर उपहार देंगे। लेकिन उन महाराज जी को स्वप्न आया, और स्वप्न में ठाकुर जी दिखे। और कैसे दिखे कि ठाकुर जी के यहां से माथा छिला हुआ है, यहां गाल पे घाव हो गया है, हाथ में से रक्त निकल रहा है, पैर छिल गए हैं ठाकुर जी के, और ठाकुर जी बड़े उदास बैठे। ये स्वप्न महाराज जी को दिखाई दिया। आधी रात महाराज जी तुरंत उठे, फोन वोन तो थे नहीं उस जमाने में, सत्य घटना है बिल्कुल। अपने यजमानों से कहा अभी इसी वक्त हमको वृंदावन पहुंचाने की व्यवस्था करो। जैसे तैसे करके वे प्रातः काल तक वृंदावन पहुंचे। आकर के उन्होंने शिष्य को उठाया, बोले जल्दी मंदिर खोलो। कैसे सेवा की तुमने? बोले गुरुजी आप देखिए तो सही, एक बार ठाकुर जी को देखो तो सही, आप कहोगे कि हाँ इसे कहते हैं सेवा। जैसे ही मंदिर खोला तो ठाकुर जी चमक रहे थे। संत के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले तू सही से ही बता, तुझे मेरी सौगंध, तूने क्या किया ठाकुर जी के साथ? बोले गुरुजी चमक तो रहे। बोले चमक नहीं, ये बता तूने किया क्या? मैंने सरफ से ठाकुर जी को मांज दिया। संत रोने लगे, क्षमा मांगने लगे, ठाकुर जी क्षमा कर दो। शिष्य पूछता रहा क्या हुआ? बोले अब तुझे क्या बताऊं, तू अबोध है, कैसे बताऊं तुझे? संत तुरंत गए और वन में से कुछ जड़ी बूटियां तोड़ करके लाए, पीस करके एक सुंदर काढ़ा बनाया, काढ़ा ठाकुर जी को भोग लगाया, सुंदर एक लेप बनाया, और नेत्र बंद करके विचार किया ठाकुर जी को कहां कहां घाव थे, वहां वहां लेप लगाया ठाकुर जी के हाथों पर, मुख पर, पैरों पर। और 15 दिन तक ठाकुर जी को नित्य काढ़ा और लेप का जब भोग लगाया, तब 15 दिन बाद रात्रि में पुनः स्वप्न में ठाकुर जी मुस्कुराते हुए देखे। बोले अब हम स्वस्थ हो गए हैं, अब हम प्रसन्न हैं, अब आपकी सेवा से हम बड़े प्रसन्न हैं। ठाकुर जी मूर्ति नहीं है बंधु, ठाकुर जी पाषाण नहीं है। ठाकुर जी चैतन्य हैं। ये भगवान का दूसरा रूप है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? लोग बोलते हैं हम महाराज जी 3 घंटे रोज पूजा करते हैं। महाराज जी मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं, स्नान ध्यान करके 5 बजे मैं मंगला कर देता हूं ठाकुर जी की, 8 बजे तक सेवा करता हूं। लेकिन माफ कीजिए, आप 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, कितनी भी देर ठाकुर जी की, आप 4 घंटे बैठो, लेकिन आपके हृदय में भाव केवल और केवल पाषाण का है, तो आपका 5 घंटा भी व्यर्थ है। लेकिन आपके हृदय में भाव साक्षात चैतन्य का है, तो 5 मिनट भी बैठोगे तो बहुत है। चैतन्य भाव रखो। तो ये भगवान का दूसरा रूप है। अब इसका एक प्रमाण बताऊं। आप अपने घर के ठाकुर जी को, बुरा नहीं मानिएगा लेकिन एक बात बता रहे हैं, बिल्कुल सत्य है ये। आप अपने घर के ठाकुर जी को कम भगवान मानते हो और तिरुमला में बैठे तिरुपति जी को ज्यादा श्रेष्ठ भगवान मानते हो, तो इसका मतलब आपके चित्त में अभी चैतन्य भाव नहीं है। तिरुमला में बैठे जो तिरुपति हैं
और मेरे घर में बैठे जो गोपाल जी हैं, इनमें और उनमें किंचित भी भेद नहीं है। ये भाव जब तक प्रकट ना हो जाए तब तक मत मानिएगा कि आप सेवा करते हो। वृंदावन में भीड़ लगी है, कल का अखबार देख लीजिएगा, 1 जनवरी का रिकॉर्ड टूट गए महाराज, कितने सालों के बिहारी जी के दर्शन की भीड़ लगी है। और दर्शन करने जा रही हैं माताएं, बहनें, भाई लोग, और अपनी डलिया में ठाकुर जी को लिए जा रहे हैं भीड़ में। अरे जब दिख रहा है इतनी भीड़ है तो अपने गोपाल जी को बिहारी जी मानो ना, उनको क्यों नहीं प्रणाम कर रहे? हम विरोध नहीं कर रहे कि आप मंदिर मत जाओ, हम विरोध नहीं कर रहे आप तीर्थ मत जाओ। जब समय मिले, जब अवकाश मिले, जब अवसर मिले, जरूर जाओ, परंतु अपने घर के ठाकुर जी को उनसे कम मत मानो। वे भी समान है, वे भी समत्व है। और ये समत्व वाली बात हमारे चित्त में कब आएगी? जब हम ठाकुर जी को पाषाण नहीं चैतन्य मानेंगे। कई बार ऐसा होता है, पॉपुलर मंदिर में भीड़ है, उसी के बगल में उन्हीं ठाकुर जी का किसी व्यक्ति ने साधारण मंदिर बना, उसमें कोई नहीं जा रहा है। क्यों? हम इंसानों में भेद की बात तो बहुत दूर, हम भगवानों में भी भेद कर लेते हैं। ये वाले श्रेष्ठ हैं, ये वाले अच्छे हैं, ये वाले कम अच्छे हैं। नहीं बंधुओं, हमारा भजन, हमारी भक्ति, हमारा नाम जप, हमारी साधु सेवा, ये सब फलीभूत हो रही है। ये तब जानो जब आप ठाकुर जी के विग्रहों में भी भेद ना करो, ठाकुर जी के स्वरूपों में भी भेद ना करो। तो भगवान का पहला रूप सत्य, ठाकुर जी का दूसरा रूप चैतन्य, और ठाकुर जी का तीसरा रूप क्या है? आनंद। हमारे गुरु जी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं जब आप ठाकुर जी को सत्य मान लोगे, चैतन्य मान लोगे, तो आपके घर के ठाकुर जी ही आपको आनंद प्रदान करेंगे, और वही आनंद स्वरूप है। ठाकुर जी आनंद घन है। किसी व्यक्ति को देखने में भी, बार बार देखने में आपकी नेत्र थक जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी को कितना भी दिखा दो, नेत्र कभी नहीं थकेंगे। क्यों? क्योंकि वो सुख प्रदायक नहीं है, वो आनंद प्रदायक है, आनंद देने वाले। ये भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद।